गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दोनों का आपस में रिलेशन देखा, उनके ऊपर जो बेस्ड ग्राफ्स हैं वो देखे, एग्जांपल्स देखे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो भी हम अभी छोटे छोटे मॉड्यूल्स के रूप में, कैप्सूल के रूप में छोटे छोटे फंक्शन पढ़ रहे हैं, आज उस सीरीज को हम कंप्लीट कर देंगे और यदि समय रहता है तो हम आगे के पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में न्यूनतम पूर्णांक फलन, CLX के नाम से भी जाना जाता है। CLX सीलिंग फंक्शन ऑफ x, राइट। सबसे पहले नाम भी पता होना चाहिए। नाउ रिप्रेजेंटेशन इज fx इज इक्वल टू, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। कई लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग दोनों तरफ नीचे की तरफ भी एरो करके रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर सीलिंग फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। अब सीलिंग फंक्शन रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, नाउ अब इसका मीनिंग देखना है। मीनिंग क्या कहता है, ध्यान से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जस्ट अपोजिट। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कह रहा था, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, -1 पर -1, -2 पर -2, -3 पर -3। लीस्ट इंटीजर भी इंटीजर को चेंज नहीं करेगा, बस जो डेफिनेशन चेंज होगी वो कहां होगी, इन बिटवीन इंटरवल 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। आइए पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखने वाला हूं, तो मैं इधर तो पहले इंटीजर रख के बताऊंगा आपको। f of 0, f of 1, f of 2, f of 3, सिमिलरली f of -1 और ये चलता रहेगा। तो यदि f of 0 पुट करूंगा, ये भी 0 देगा। 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, कंटिन्यू। -1 पर -1, -2 पर -2, ऐसे कंटिन्यू। बट जैसे ही मैं अब f of 0.1 रखूंगा, f of 0.5 रखूंगा, f of 1.2 रखूंगा, f of 3.4 रखूंगा, f of माइनस का 0.3 रखूंगा, अब ये क्या रिजल्ट देने वाला है, ध्यान से देखना। f of 0.1, so that means ceiling function of 0.1 and the ceiling function of 0.1 give output 1। देखिए नाम में देखिए, इसका देखने से तो ऐसा लग रहा है कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन, बट आउटपुट जो है वो उसमें इसका इंटीजर पार्ट में 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिजल्ट क्या देगा, उसका अपर इंटीजर दैट इज 1। सिमिलरली 0.5, सीलिंग फंक्शन में 0.5 रख दिया, इंटीजर रिजल्ट क्या देगा, 1। 1.2 रख दूंगा, लीस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, रिजल्ट क्या देगा, 2। सीलिंग फंक्शन में रख दूंगा 3.4, रिजल्ट क्या देगा, 4। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या देता है, 3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 1। इसका क्या देता है, 0। इसका क्या देता है, 0। लीस्ट इंटीजर क्या दे रहा है, जस्ट इससे बड़ा इंटीजर 1, 1, 2, 4, -0.3 क्या देगा, इससे बड़ा इंटीजर माइनस का 0.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो देता माइनस का 1, लीस्ट इंटीजर क्या देगा, उससे बड़ा 0। तो अब आपको कहानी समझ में आई होगी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेशन क्या होने जा रही है। Definition of least integer function is the least integer function always greater than equal to x। ये हमेशा x या x से बड़ा होगा। इंटीजर ले लोगे, 2 ले लिया तो 2 के बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज 2.1 ले लिया तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और वो 2.1, यानी 3 is greater than equal to 2.1। That is the definition of सीलिंग फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और वहीं पर यदि वाइस वर्सा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, इस बात को भी आपने नोटिस में रखना। यदि ये दो चीज आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एंड सीलिंग फंक्शन यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। और ये बात जैसे ही आपने पढ़ी और पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा, सर इसका ग्राफ तो बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे है, इंटीजर लेता जाऊंगा, सपोज किया 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, 5, -1, -2, -3। तो एज पर द डेफिनेशन एट ईच इंटीजर आउटपुट corresponding to the as it is integer, that means 0 to 0, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, ये 4 पर 4, 5 पर 5, -1 पर -1, ये लीजिए -2 पर
-2 -3 पर -3। तो ये हमने क्या किया, पहले इंटीजर टू इंटीजर ड्रॉ कर दिया। नाउ इन बिटवीन 0 to 1 लूंगा, आप जानते हैं आउटपुट इज 1, एंड आउटपुट आएगा यानी बच्चों 1 आएगा। यहाँ पर डॉट है, लेकिन 0 के ऊपर आउटपुट 0 था, यहाँ पे नहीं था, ये ग्राफ कंटिन्यू यहाँ तक नहीं है, टूटेगा। और टूटते मैथमेटिक्स में हम क्या लगाते हैं, होल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। 1 to 2 लूंगा तो आप जानते हैं 1.1 पर भी 2, 1.5 पर भी 2, 1.9 पर भी 2, आंसर विल बी 2। यहाँ तो डॉट रहेगा, लेकिन इस साइड में होल। ग्रेटेस्ट इंटीजर में उल्टा था, और ये लेवल भी यहाँ पे 0 था, ये 1 पे था। सिमिलरली आप समझ गए होंगे। अब मैं फिर इधर बना देता हूँ, फिर मैं इधर बना देता हूँ, फिर मैं इधर बना देता हूँ, फिर इधर बना दिया, फिर ये ऐसा बना दिया, फिर ये ऐसा बना दिया, फिर ये ऐसा बना दिया। Now we can say we have studied about what is the least integer function. Just इतना ही पता होना चाहिए। Very important, मैं इस डेफिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये आपको आ गई, समझ लो आपको लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं पर भी अड़ने नहीं देगा। 100% आप बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में कर लेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था आज का, लीस्ट इंटीजर। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर, एंड दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के नाम से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एसजीएम फंक्शन। इसका शॉर्ट रूप क्या है, एसजीएम फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत सुंदर, और क्वेश्चंस के अंदर एज इट इज यूज आ जाता है। क्या कहता है लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन f of x is equal to सिग्नम फंक्शन ऑफ x। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से सुनना। इट्स डेफिनेशन इज द सिग्नम फंक्शन ऑफ x is equal to modulus of x upon x, where x not equal to 0 and where x equal to 0 that is equal to 0। बहुत सुंदर डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन ध्यान रखी, सिग्नम फंक्शन आपके हाथ में, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, आपका क्लियर, एकदम स्ट्रॉन्ग। f of x representation by signum function of x, and the signum function x definition modulus of x upon x, where x not equal to 0 and where x equal to 0 the result is 0। that means इसकी डेफिनेशन भी कंडीशन के ऊपर आधारित, ऐसी कंडीशन जिस पर 0 देने पर आउटपुट 0, पर 0 के अदरवाइज में कुछ भी वैल्यू यदि मैं लेता हूं तो मुझे इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो यदि मैं इसको और यदि इलैबोरेट करता हूं तो हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं, और यदि मैं मॉडुलस फंक्शन को भी यहां ओपन करूं, और यदि मैं पहला केस ले लूं x greater than 0, when I taking x greater than 0 then modulus of x is equal to x, and x upon x the result is 1, and when x equal to 0 result is 0, and now I'm taking x less than 0, for x less than 0 modulus of x become minus x, and minus x upon x result is minus 1. So now we simplified our signum function irrespective of modulus function of x. Now we are drawing the graph of signum function of x, and the graph is very easy. For x greater than 0, result is f of x equal to 1. You can say y equal to 1 for the x greater than 0. But at x equal to 0, result is 0. So ये ग्राफ यहाँ पर होल बनाएगा because 0 का आउटपुट तो यहाँ आ रहा है. And for x less than 0, result is minus का 1. That means y equal to minus 1. But the condition is x less than 0. यहाँ पर तो 0 पर तो 0 है, यानी यहाँ पर भी होल रहेगा. So this is the graph of signum function of x. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ये हमने signum function of x का ग्राफ देखा. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी. तो सिंपल सा ये जब भी कहीं आपको दिखे आपके दिमाग में ये डेफिनेशन आनी चाहिए. द मॉडुलस ऑफ x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर x इक्वल टू 0 द सिग्नम फंक्शन गिव आउटपुट 0. एंड इफ वी आल्सो सिंपलीफाई देन वी विल फाइंड दिस कंडीशन. सो आप देख पा रहे हैं इसके रेंज में केवल और केवल 3 ही आउटपुट है, 0 1 एंड -1. सो वी कैन से द रेंज of signum function is
-1, 0 and 1 for every value of x belongs to पूरे x के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। डोमेन के रूप में सभी x की वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है, बट आउटपुट के रूप में हमें हमेशा जो देता है वो केवल 3 आउटपुट्स, या तो -1 या फिर 0 और या फिर 1। इसी बिहाफ के ऊपर अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जो किस तरीके से सवाल के रूप में हमें दिखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। राइट, कुछ सवाल लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जस्ट एग्जांपल कहीं पर आ गया है बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx बराबर सिग्नम फंक्शन ऑफ x² - 1। ये लीजिए, ये आपके सामने कहीं आ जाता है, कुछ भी सिग्नम फंक्शन में कुछ भी डालते हो, आपको हमेशा तैयार रहना है। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x² - 1, पहले सवाल था वहां पर x था, नाउ एट द प्लेस ऑफ x वी यूज x² - 1। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द डेफिनेशन। First of all, apply the definition. The definition is signum function of x. You will treat like as x. The signum function of x equal to modulus of x. Your x is x² - 1. Your x is x² - 1. The modulus of x² - 1 upon x² - 1. For x² - 1 not equal to 0. When I'm taking x² - 1 equal to 0, the result is 0। ये आपको सिग्नम फंक्शन ऐसे ट्रीट करना है, और जैसे ही आप ऐसे ट्रीट करेंगे, नाउ वी विल सिंपलीफाई। x² - 1 not equal to 0, that means x² not equal to 1। x² not equal to 1, that means x is the not element of 1 and -1, and for that first of all we will conclude modulus of x² - 1 upon x² - 1। तो ध्यान से देखना, अभी मैं इसको सिंपलीफाई करने जा रहा हूं। पहले एलईडी लिखूंगा x² - 1 का मॉडुलस अपॉन x² - 1, एंड फॉर x² - 1 equal to 0, that means you can say x² equal to 1, so x belongs to 1 and -1। इसके लिए आंसर क्या है? 0। यानी इस सवाल में हमें दिखाई दे रहा है जहां सिग्नम फंक्शन ऑफ केवल x यूज किया था, तो वहां से टर्निंग पॉइंट x equal to 0 था, बट इन दिस क्वेश्चन द टर्निंग पॉइंट इज 2, x equal to 1 and x equal to -1। ध्यान से देखते जाना, मैं इधर ग्राफ बनाने वाला हूं, दैट इज योर x एंड y। तो दो टर्निंग पॉइंट है, x equal to 1 and x equal to -1, दैट इज 0। तो आप देख पा रहे हैं इन इनपुट के ऊपर आउटपुट आपका है 0, यहां पर 0 और यहां पर 0। राइट, नाउ अब हमें करना है इसको सिंपलीफाई। मॉडुलस ऑफ x² - 1 अपॉन x² - 1। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हम हर चीज को डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहां करने जा रहा हूं मॉडुलस ऑफ x² - 1 का सिंपलीफाई फॉर्म। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको मॉडुलस को सॉल्व करने की आवश्यकता हो, तो सबसे पहले आप ये देखते हो मॉडुलस 0 कहां पर हो रहा है। तो ये मॉडुलस 0 हो रहा है 1 and -1 के ऊपर, यानी 1 and -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट। वही वाली अप्रोच जो हम हमेशा लगाया करते हैं। हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमने जैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, अब हम इसको सिंपलीफाई फॉर्मेट पे लाने जा रहे हैं। जैसे 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा 2, तो 2² - 1, दैट मींस वैल्यू इज पॉजिटिव ऑलरेडी, नो नीड ऑफ मॉडुलस। दैट मींस यू कैन से द मॉडुलस ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू x² - 1 for the x greater than 1, and similarly for in between 1 to -1, if I'm taking in between 1 to -1, suppose 0, and 0 square -1, result is negative, and result is negative and the modulus give output as positive, so that means we can say the modulus of x² - 1 is equal to -x² - 1 as equal to as simplified form. Modulus of x² - 1 equal to -x² - 1 in between -1 to 1, and as similar from x less than -1 we can say कोई भी वैल्यू लूंगा, पुट करूंगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब मॉडुलस की नीड नहीं है। तो ध्यान से आपने देखा कि मॉडुलस ऑफ x² - 1 के 3 फॉर्मेट हमें मिले, और 1 से बड़ा एंड -1 से छोटे के अंदर वो x² - 1 बन जाता है। यानी इसको भी थोड़ा सा और सिंपलीफाई आप खोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि x greater than 1 and for x less than -1, तब fx equal to ये पार्ट बन जाएगा x² - 1, और x² - 1 upon x² - 1 result is 1। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं for x in between -1 to 1, यदि इसके बीच में मैं लेता हूं तो मॉडुलस ऑफ x जो है
ये बन जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, कैंसिल आउट होकर रिजल्ट बन जाएगा माइनस वन। सिमिलरली आपने ऊपर देखा कि when x equal to 1 and x equal to minus 1 the result is 0। ये तीन हमने देखे, यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो 1 आएगा। जो माइनस 1 से 1 है उसके बीच में रिजल्ट माइनस 1 आएगा। लेकिन ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इस सब के ऊपर क्या लगने वाले हैं, होल लगने वाले हैं। ऐसा क्यों लगने वाला है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज एट x equal to 1 the output is 0, at x equal to minus 1 the output is 0, then how can we say the output is 1 or minus 1? No, we can't say the output about 1 and minus 1. So that is the graph of signum function of x square minus 1। अगेन आपने इसमें देखा रेंज आपको 1 0 एंड माइनस 1 ही मिली। तो ये सिग्नम फंक्शन की बहुत सुंदर खासियत कि रेंज अपनी हमेशा 1 0 अदरवाइज माइनस 1 लास्ट तीन ही इंटीजर के रूप में हमेशा हमें देगा, अदरवाइज इससे कम देगा। तो ये सिग्नम फंक्शन है। ऐसा कैसा, मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं, ध्यान से सोचिएगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई एम टेकिंग fx equal to सिग्नम फंक्शन ऑफ sin x, थोड़ा ध्यान से सोचिए, 1 मिनट का सोचने का टाइम आपको मैं देता हूं। fx equal to सिग्नम फंक्शन ऑफ sin x क्या करने वाला है और कैसे आप सवाल को करने वाले हैं। ये सवाल आ जाए और आपसे पूछे फाइंड द रेंज या ड्रॉ द ग्राफ या इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आगे बना दे, तो आप इसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले ये आपके लिए x के रूप में ट्रीट करेगा। जैसे ही आप इसको x सपोज करेंगे आपका सवाल बन जाएगा fx इज इक्वल टू, इसको मैंने x माना तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x व्हेन योर x नॉट इक्वल टू 0, बट व्हेन योर x इक्वल टू 0 द रिजल्ट इज 0। मैं सब जगह देखिए सेम डेफिनेशन लगा था मैंने, जब भी x के स्थान पर कुछ और आता है मैं हूबहू उसको कॉपी करते जाता हूं। x के स्थान पर sin x लिख दिया, sin x लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ये मेरी कंडीशन बन गई। अब आपको इसको ही एलोबरेट करना है, इसको एलोबरेट करना है तो आपको सबसे पहले देखिए ये बहुत आसान है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा लिया है मैंने। अब नाउ अब आपको जब भी आप देखिए ध्यान से देखना, आपका फंक्शन है ये आपकी डेफिनेशन है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, डेफिनेशन हमेशा x के रूप में ही होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ आपकी डेफिनेशन जो है, कंडीशन जो है वो sin x के रूप में है। कंडीशन sin x के रूप में रहेगी तब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको sin x की कंडीशन को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए उसके लिए सबसे पहले इनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो sin x इक्वल टू 0, sin x 0 कहाँ होता है पहले तो ये सोचिए। sin x का ग्राफ आपके दिमाग में आना चाहिए। जो ग्राफ ऑफ sin x इज दिस। So the sin x is 0 at 0, at pi, at 2 pi, at 3 pi, at 4 pi, at 5 pi, at minus pi, at minus 2 pi, at minus 3 pi. That means now we find out that when sin x equal to 0, then your x belongs to n pi प्यारे बच्चों, n pi where n belongs to z। यदि मैं n को इंटीजर ले लूं और इंटीजर वैल्यू पुट करता जाऊं तो x जो मिलेगा वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई 0, ये सारी वैल्यूज मिलती जाएगी। तो ये तो हमने लिखा ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, और इन सब इनपुट के ऊपर हमारा आउटपुट जो है वो यानी फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल है। कब? जब इनपुट ये लिए जाए। अब आपने देखा sin x नॉट 0, sin x नॉट 0 दैट मींस x के रूप में n पाई को नहीं लिया जाए, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इन वैल्यूज को छोड़ दें, तब आपके जो इनपुट्स हैं वो यहाँ कंसीडर होंगे और उसके रूप में कोरस्पॉन्डिंग के रूप में आपका जो फंक्शन है वो मॉडुलस ऑफ sin x अपॉन sin x है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको मॉडुलस ऑफ sin x को समझना है। यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तब देखिए मैं ग्राफ को आपको स्टेप्स में बनाना सिखाता हूं। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार इसका ग्राफ बनने वाला है। तो सबसे पहले ये पॉइंट पुट कर लीजिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ये मैंने इनपुट ले ली।
जो ये वाले हैं। इसके बीच में जो भी x की जो वैल्यूज हैं वो ये वाली है। बिल्कुल क्लियर। ये सारी वैल्यूज ले ली, ये भी वैल्यूज ले ली। ये जहां जहां वैल्यूज हैं उसके ऊपर fx 0 है, y 0 है। y 0 है मतलब ये खुद ही इनपुट और ये खुद ही आउटपुट है। तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। ये मैंने डॉटेड कर दिया, ये मैंने डॉटेड कर दिया, यहाँ पे भी डॉट कर दिया, यहाँ पे भी डॉट कर दिया, यहाँ पे भी डॉट कर दिया। मतलब इनपुट इस इनपुट्स के ऊपर, इन सभी इनपुट्स के ऊपर आउटपुट 0 है ना। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 से पाई के बीच में आप जानते हैं sin x का ग्राफ जो है ओरिजिनल पॉजिटिव होता है ऑलरेडी, तो वहां मॉडुलस की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी मॉडुलस ऑफ sin x को आप sin x भी बोलोगे तब भी बात सेम है। दैट मींस इन बिटवीन 0 to pi the modulus of sin x is equal to sin x. If modulus of sin x is equal to sin x upon sin x is 1, so the net result of fx is 1. We can say y equal to 1. ये आपका y equal to 1 बन गया। ध्यान से देखते हैं। Now I'm taking between pi to 2 pi. When I'm taking x belongs to pi to 2 pi, then modulus of sin x को समझने के लिए पहले sin x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने लिया x belongs to pi to 2 pi, when x belongs to pi to 2 pi, the modulus of sin x तो छोड़ो, sin x यहाँ पर नेगेटिव है और sin x नेगेटिव है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाएगा। That means modulus of sin x is equal to minus sin x in between pi to 2 pi. Now I'm taking minus sin x upon sin x, result is -1 in between pi to 2 pi. क्या बात। Now 2 pi to 3 pi. If I'm taking 2 pi to 3 pi, the sin x is positive. When sin x is positive, then no need of modulus. We can say the modulus of sin x is equal to sin x, and sin x upon sin x result is 1. So in between 2 pi to 3 pi, result is 1. 3 pi to 4 pi, result is -1. 4 pi to 5 pi, result is 1. 5 pi to 5 result is -1. Similarly 0 to pi, result is -1. Pi to minus pi to 2 pi, result is 1. Result is -1. तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां डॉट है तो उसके ऊपर नीचे होल लगाते जाइए। होल 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 होल, ये भी 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 होल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ये सब जगह लगा दिया। सो आप एक बहुत ही सुंदर चीज पाएंगे यार, यहाँ पर बहुत ही गजब की चीज पाएंगे और वो आपको कंक्लूजन बताने जा रहा है। वो क्या है कि जैसे ही आपको सिग्नल फंक्शन दे दे और उसके बीच में अंदर जो भी ओरिजिनल फंक्शन है आप उसको ड्रॉ कर देना, और जैसे ही उसको ड्रॉ करोगे जो उसका पॉजिटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव पोर्शन है वो नेगेटिव ही रहेगा, जो जीरो वाले पॉइंट है वो जीरो ही रहेंगे। आपने बात नोटिस करी। लेकिन जो पॉजिटिव पोर्शन है हमने देखा वो 1 बन जाता है और पूरा नेगेटिव पोर्शन -1 बन जाता है। ये कंप्लीट बन गया 1, ये कंप्लीट बन गया -1, फिर ये कंप्लीट बन गया 1, फिर ये कंप्लीट बन गया माइनस का। आप ऐसे सिग्नल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सिग्नल फंक्शन के अंदर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो हम एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं फटाफट, और लेकर के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए देखिए, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। एक ग्राफ में और लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट fx इक्वल, अब कोई आपको बोले सिग्नल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, fx सिग्नल फंक्शन ऑफ log x क्या होगा। इन सब तरह सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले e टू द पावर x ड्रॉ करते हैं, पहले इधर बना लेते हैं e टू द पावर x। नाउ e टू द पावर x we know about, that is e to the power x, right? If we want conditionalize the signal function of e to the power x, then the condition is modulus of e to the power x upon e to the power x, where e to the power x not equal to 0 and where e to the power x equal to 0, the condition is 0। तो ध्यान से देखिए, यहां मैंने सिग्नल फंक्शन को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दिया और यहां मैंने e to the power x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसको देखने से जैसा मैंने आपको अभी समझाया, ये नेगेटिव है तो -1 बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पूरा 1 बन जाएगा, और जहां 0 है वहां 0 बन जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको ध्यान से देखो तो कहीं पर भी नेगेटिव पोर्शन नहीं है, यानी इसका सिग्नल फंक्शन इसका कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। 0 भी ये ग्राफ इनफैक्ट हो नहीं रहा है, 0 भी नहीं देगा, इसका सारा ग्राफ पॉजिटिव है, यानी सारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x। ये तो हमने शॉर्ट तरीके से ड्रॉ कर लिया जो कि अभी मैंने आपको बताया। नाउ लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग आता हूं, तो पहले बताइए ये कंडीशन क्या फुलफिल हो सकती है क्या? e टू द पावर x इक्वल टू 0 क्या कभी संभव है क्या? e टू द पावर x 0 संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो ये कंडीशन भी संभव नहीं है। नाउ अब e टू द पावर x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कहीं पे भी 0 नहीं है। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट
यानी इसको मैं बोल सकता हूं फ्रॉम x बिलोंग्स टू r बिकॉज़ e टू द पावर x कहीं जीरो नहीं है, कहीं जीरो नहीं है, मैं x कुछ भी लो, x बिलोंग्स टू r। मैं आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी कंडीशन हो तो उसको इजी वे में एक्सप्रेस करो, ये हमारा इजी वे है। नाउ मॉडुलस ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x हमेशा एक खुद ही पॉजिटिव फंक्शन है, क्या मॉडुलस की वहां आवश्यकता है क्या? नहीं, यानी इसको आप केवल e की पावर x लिख दो और e की पावर x अपॉन e की पावर x, वी नो द रिजल्ट इज 1। दैट मींस वी कैन से fx equal to 1 for every value of x belongs to r, and that is the graph of fx equal to 1. So now we can say we draw the graph of signum function of e to the power x. Now similarly इधर आइए, आ जाओ फटाफट आ जाओ। नाउ इधर आते ही आपको दिखाई दे रहा log x, तो आप सबसे पहले log x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। जैसे log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको इतना हिस्सा ये पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है। तो ऐसा देखने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए यदि मैं इसका सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ आने वाला है। अब मैं सीधा उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ग्राफ को देख के सीधा रिजल्ट बना रहा हूं। ये बन जाएगा हिस्सा 1 when x greater than 1, when x greater than 1 result is 1, when x equal to 1 result is 0, and when x less than 1 and x less than 1 and greater than 0, 1 से 0 के बीच में the result is -1। ये इसकी कंडीशन बनने वाली है। लेकिन यदि आप ओरिजिनल कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे तो बनाओ ना, मॉडुलस ऑफ log x upon log x when log x not equal to 0 and 0 when log x equal to 0, we can say when log x equal to 0 the result x equal to 1, ये कंडीशन आपको मिलेगी। बट जैसे आप मॉडुलस ऑफ log x upon log x बनाएंगे तब आपको ग्राफ में 1 से बड़ा और 1 से छोटे के दो केस बनाने पड़ेंगे। जैसे 1 से बड़ा बनाओगे मॉडुलस ऑफ log x equal to log x upon log x result is 1, and the modulus of log x is minus log x when x less than 1 and greater than 0, the result is equal to -1। बड़ा जल्दी बोल दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? जल्दी नहीं बोला, जो चीज आपने ऑलरेडी समझ ली थी थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस जल्दी कर दिया, राइट? सो नाउ हम इसका यदि सिग्नल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एंड मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ बन जाएगा सिग्नल फंक्शन ऑफ log x. So now we can say we completed the graph of signum function of log x, signum function of e to the power x. अब जो हमारा जो हिस्सा है ग्राफ का नेक्स्ट पोर्शन, अभी भी हम ग्राफ का कुछ पोर्शन और पढ़ने वाले हैं और उस पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस। आइए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करने वाले हैं, आपको नाम से लग रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करने वाले हैं, रूपांतरण हिंदी में बोलते हैं। मैनिपुलेशन किस किस टाइप का होगा, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मैनिपुलेशन 5-6 तरीके की मैनिपुलेशन समझाऊंगा और वहीं पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विद रिस्पेक्टिव ऑफ ग्राफ। तो मैनिपुलेशन में कौन कौन सा मैनिपुलेशन है? नंबर 1, यानी मैं हेडिंग डाल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या करता है? अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़िए सारे दिमाग में होने चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल कैसे बनता है, कांस्टेंट फंक्शन कैसे बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बनता है, लॉगरिथम फंक्शन कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बनता है, सिग्नम फंक्शन कैसे बनता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बनता है, ये सारे दिमाग में खोपड़ी में हमारे होने चाहिए है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी फंक्शन एफ है, कोई भी फंक्शन एफ है जिसका ग्राफ आप जानते हो ऑलरेडी, यदि उस फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, इफ इन एनी फंक्शन इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट प्लस और माइनस एनी कांस्टेंट, यदि किसी भी फंक्शन में कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, then first graph may be shift vertically, कुछ पॉइंट्स मैं यहां लिखता जाऊंगा, उन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। यदि कोई भी फंक्शन का ग्राफ हमें आता है और हमें उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे, तब हम क्या बोलने जा रहे हैं कि ग्राफ में भी शिफ्ट वर्टिकल। ये मैंने में क्यों लगाया?
एक्चुअल में तो ये ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट होता ही होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि वर्टिकली शिफ्ट नहीं हुआ, तो उनका लगना वैसे देखा जाए तो सही नहीं है। मैं आगे आपको एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट हो सकता है। यदि वर्टिकली शिफ्ट नहीं हुआ, इफ नॉट शिफ्ट वर्टिकली, इफ नॉट शिफ्ट vertically, it will shift horizontally। देखिए ध्यान से देखना, इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। होगा वर्टिकली शिफ्ट, लेकिन वर्टिकली शिफ्ट दिखाई नहीं देगा, ऐसा दिखाई देगा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया। सवाल का मतलब समझ में आएगा। यानी पहली बात, कोई भी फंक्शन देखें, कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस देखें, दिमाग में एक ही इमेज आनी चाहिए, ग्राफ ऊपर नीचे होने वाला है, ग्राफ ऊपर नीचे होने वाला है। प्लस कांस्टेंट अपवर्ड, माइनस कांस्टेंट डाउनवर्ड। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सपोज करें कोई fx है, कोई fx है, वो fx जो है वो ये है, कोई fx जो है वो है ये ले लिया, सबसे बेसिक ग्राफ मॉडुलस ऑफ x, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x। अब सवाल आ जाए fx प्लस 1 का ग्राफ बनाइए, fx प्लस 1 क्या बनाएंगे बताओ ना, बताओ। ये ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ विल शिफ्ट 1 यूनिट अबव, दैट मींस ग्राफ विल बी एज इट इज सेम। देखिए आप जैसा कहे ओरिजिन से पास हो रहा था, अब लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होकर के ये 0,1 से पास होता हुआ जाएगा, दैट इज द ग्राफ ऑफ fx प्लस 1। नाउ द ग्राफ ऑफ fx माइनस 1 बताइए कैसा बनने वाला है। एक ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जो ग्राफ ओरिजिन से जा रहा था, अब वो माइनस 1 उसको धक्का दे दिया, ऊपर से जाकर जा एक नीचे चला गया, नीचे से चला, बाकी ग्राफ ने अपनी कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी। अभी ग्राफ ये है, fx प्लस 1 में ये बन जाएगा, fx माइनस 1 में ये बन जाएगा। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, है ना, और एग्जांपल देखिए अच्छे से एकदम। ये इसमें इन सब में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ ने वर्टिकली अपनी पोजीशन को चेंज किया। और एग्जांपल देखिए, अब यदि कहीं पर आ जाता है sin x प्लस 1, sin x माइनस 1, ये ग्राफ आपको बनाना है दो, तो आपको इसमें किसका ग्राफ आता है, दोनों में sin x का ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए दिमाग में। आपने ड्रॉ कर दिया, जैसे ड्रॉ किया आपको समझ में आया आगे कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा या तो प्लस एडिशन है तो एक ऊपर, माइनस 1 है तो एक नीचे। दैट मींस नाउ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ fx प्लस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं sin x प्लस 1। ये ग्राफ एक ऊपर जो ओरिजिन से जा रहा था, इसको यहीं पर ले लो, जस्ट यहीं पर, यहां से। अब हमारा ग्राफ जो रहेगा, है ना, ये ग्राफ हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। ये ग्राफ हो गया sin x प्लस 1 एंड नाउ sin x माइनस 1, ग्राफ एक यूनिट नीचे। ये ग्राफ जो है ओरिजिनल ग्राफ एक नीचे आ जाएगा, माइनस 1 से जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। So that is the graph of sin x plus 1. That is the graph of sin x minus 1. And that is the graph of sin x. कुछ और चीजें भी समझाता हूं, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो आपने देखा जब ग्राफ आपने sin x का ड्रॉ किया था, तो sin x की जो रेंज थी वो क्या थी? sin x की रेंज क्या होती है? -1 to 1 होती है, होती है कि नहीं होती? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कुछ अच्छी अच्छी बातें समझा रहा हूं, ग्राफ के यूज कहां कहां आता है उसको। sin x की रेंज होती है -1 से 1, sin x की रेंज है -1 से 1। जब किसी फंक्शन की रेंज बाउंडेड हो दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन ग्राफ।
So that means we can say sin x is a bounded function graph and the range is in between -1 to 1. जैसे ही हमें ड्रॉ करना है sin x plus 1, तो देखिए इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं साथ में। वैसे हम इनइक्वालिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि यदि मैं इन सब में 1 ऐड कर दूं, इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दैट मींस अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं sin x plus 1 इधर ऐड कर दिया, उधर भी कर दे, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि sin x plus 1 जो है उसने अपनी रेंज क्या कैप्चर कर ली, 0 to 2 दिखाई दे रही है sin x plus 1। तो देखिए इसका मिनिमम आंसर कहां आ रहा है 0 और इसका मैक्सिमम आंसर का आउटपुट कहां पहुंच जाएगा, इसका मैक्सिमम पहुंच जाएगा 2 के ऊपर। दैट मींस वी आर राइट। नाउ सिमिलरली अब इसके अंदर फिर हम चेंज करने वाले हैं sin x minus 1, यानी इस पूरे फंक्शन के अंदर 1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। दैट मींस sin x minus 1 इधर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इधर दोनों पे इधर की लेफ्ट एंड राइट में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 minus 1 0 and -1 minus 1 so now the range of sin x minus 1 is -2 to 0। दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए -1 से पास से हो रहा था, एक यूनिट नीचे भी तो आएगा, तो दिखाई कितना दे रहा है -2 और ऊपर कहां तक गया है 0। ये लीजिए साहब, दैट मींस इनइक्वालिटी के कांसेप्ट भी हम साथ में स्ट्रांग करते जा रहे हैं। सेम टू सेम बात आप पिछले एग्जांपल्स के लिए भी कर सकते थे। यहां पे थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूं यदि आपको याद हो। वी नो दैट द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑफ x इज 0 टू इंफिनिटी। अब यदि हमें ग्राफ चाहिए था मॉडुलस ऑफ x plus 1 एंड मॉडुलस ऑफ x minus 1, मॉडुलस ऑफ x plus 1 ग्राफ शिफ्टेड 1 यूनिट अबव, यानी रेंज हो गई थी 1 से इंफिनिटी। यदि मैं इसमें करना चाहूं वो पूरे में एक ऐड कर दूंगा, मॉडुलस ऑफ x plus 1 इंफिनिटी plus 1 0 plus 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया हमारा सवाल। और इंफिनिटी के अंदर ये +1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट हम ऐड, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला, समुद्र है मतलब, ये लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रेंज क्लियरली हमें दिखाई दे रही है 1 टू इंफिनिटी। सिमिलरली यदि आप इसी एग्जांपल को देखोगे और मैं चेंज करने जा रहा हूं मॉडुलस ऑफ x minus 1 इंफिनिटी -1 we know infinity and 0 minus 1 we know -1, so the range of modulus of x minus 1 is -1 to infinity, जो कि आपने ऑब्जर्व की थी पिछले एग्जांपल में। तो हम जो है ग्राफ से भी ध्यान में रखेंगे बातों को, इनइक्वालिटी भी जहां पे यूज होगी हम वहां पे उसको भी अप्लाई करेंगे, हम हर चीजों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके तो आपने देखा कि कांस्टेंट, अब देखिए कंक्लूजन निकालो, यदि किसी फंक्शन में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट ऐड होता है, बात नंबर 1 कि वहां पर हमें ऐसा लगता है रेंज चेंज हो गई है, बट मैं आपको एक बात बता दूं वो रेंज चेंज तब होगी जब वो बाउंडेड होगी। यहां पे आपने देखा रेंज बाउंडेड थी, चेंज हो गई। यहां पे आपने देखा रेंज एक तरफ बाउंडेड थी, चेंज होगी, लेकिन दूसरी तरफ अनबाउंडेड थी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अनुमान लगाइए जो दोनों तरफ अनबाउंडेड होगी उसकी रेंज चेंज नहीं होगी। और उसी बिहाफ के ऊपर मैं एग्जांपल आपके सामने ऐसा एक और ले रहा हूं ताकि ये तीनों एग्जांपल आपको क्लियर कर दें कि कांस्टेंट के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से किसी ओरिजिनल फंक्शन में कहां चेंज आता है, क्या बात हमें नोट में रखनी है। अब आइए, जैसे हमें ग्राफ पता है fx बराबर में log x का, अब हमें ड्रॉ बनाना है एक तो log x plus 1 और एक हमें बनाना है log x minus 1 का। सपोज दैट, तो we know the graph of log x, the graph of log x is this is the graph of log x passing from 1 and the range is -infinity to infinity। But if we now log x plus 1 तो इसको एक यूनिट ऊपर ले लेना है। सोचिए अब कोई चीज ऐसे आ रही है उसको एक यूनिट ऊपर ले लेंगे तो ये पॉइंट जो है जो 1,0 था वो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा 1,1 के ऊपर, कहां पहुंच जाएगा 1,1 के ऊपर। सिमिलरली यहां 1,1, तो एक ग्राफ आपने एक यूनिट पहुंचा दिया ना, इसका मतलब हमारा काम हो गया, यानी यहां से ये ग्राफ पास होते हुए जाएगा। That means if we take log x plus 1 और जैसे एक ऊपर किया, अब हमारा ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। कोई बोले सर आप पीछे की तरफ क्यों नहीं लगे, पीछे की तरफ क्यों नहीं लगे, तो मैं उनको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने जब आपको log x फंक्शन बताया था तो मैंने बताया डोमेन जो होगी वो हमेशा x greater than 0 होगी। अभी भी सवाल में तो log x है
यानी डोमेन तो x ग्रेटर देन 0 ही होगी, बट ग्राफ केवल वर्टिकली शिफ्ट होगा, यानी डोमेन जो है आप इस ग्राफ पीछे नहीं ले जा सकते। x ग्रेटर देन 0 आपका इस सवाल में डोमेन है, यानी ग्राफ वैसा ही रहेगा अपनी डोमेन में, लेकिन शिफ्ट एक ऊपर हो गया, यानी आपको दिखा नहीं है कि कहां शिफ्ट हो गया, बिकॉज़ द रेंज ऑफ log x इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यदि इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ये तो बन जाएगा log x प्लस 1, ये इंफिनिटी प्लस 1 और ये माइनस इंफिनिटी प्लस 1, नो चेंज हियर माय मैन, नो चेंज। So we can say this also tends to minus infinity, this become log x plus 1, and but now this is also remain infinity, so log x plus 1 also minus infinity to infinity, कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई बोले सर कहां चेंज होगा, तो देखिए मैंने इसीलिए पॉइंट बनाया है, if not shift vertically then it will shift horizontally। तो ये ग्राफ इसी के लिए, पॉइंट इसी के लिए, वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया। अब आपको पता लगाना है ये पॉइंट क्या आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान बात है, आप इसको इक्वेशन ट्रीट करें, इसको इक्वेशन ट्रीट करें, y इक्वल टू log x प्लस 1, और जब कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर निकालना हो तो उसका y 0 कर दीजिए, log x प्लस 1 0, log x इक्वल टू -1, बेस इसका e ले लीजिए, x इक्वल टू e टू द पावर -1, दैट मींस 1 अपॉन e, सो वी कैन से दैट वैल्यू इज 1 अपॉन e माय डियर, 1 अपॉन e। सिमिलरली log x -1 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आप देख पा रहे ग्राफ एक नीचे आ जाएगा, जो पॉइंट यहां से था log x का वो पॉइंट यहां आ जाएगा, दैट मींस ग्राफ विल ड्रॉ लाइक एज दिस, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। So this is the graph of log x plus 1, this is the graph of log x, and this is the graph of log x minus 1. Now we conclude that by the addition or subtraction of constant in any original function, point number 1, graph may be shifted vertically upward or downward. Point number 2, if graph not shift vertically, then definitely it will shift in horizontal direction, and we can say that horizontal direction will treat like as a root, और root के रूप में वहां पर इस्तेमाल होगी। So अब बाकी हम कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, इसको कंटिन्यू करते रहना। ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे और उस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी ले लेंगे। थैंक यू।